हेलो एवरीवन, दिस इज अमलान। वेलकम बैक टू द हेल्दी ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं कि प्राइस कहाँ मूव कर सकता है और हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अभी अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा होगा तो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। ठीक है, अभी पहले हम इसको 4 आवर चार्ट में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कल मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रहा है और अगर इन केस यहाँ पे प्राइस एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाता है तो ठीक है, और एल्स ये क्या करेगा, यहाँ पे आके ये नीचे ब्रेक करेगा। अभी नीचे ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये 530 का कैंडल है। मैंने भी यहाँ पे कहीं पे मेरा ट्रेड यहाँ पे कहीं पे था, मैंने ट्रेड लिया था 63,330 के आसपास, यहाँ पे आसपास कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था। और मेरा क्योंकि मैं आपको बताया था कि मेरा जो टारगेट होता है वो अभी के लिए 550 पॉइंट्स का टारगेट है। मैं 550 पॉइंट्स का टारगेट प्लान करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे कहीं पे टारगेट हिट हुआ और प्राइस फिर रिवर्स कर गया। अभी अभी भी मैं मेरा क्योंकि मैं 9:30 तक ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, ताकि अगर प्राइस मेरे लेवल पे फिर से आता है तो मैं फिर से ट्रेड लूँगा। क्योंकि मेरा अभी मैं नॉर्मली 3 एसएल प्लान करता हूँ और मेरा पहला वाला ट्रेड ही मुझे प्रॉफिट दे दिया, मुझे 550 पॉइंट्स दे दिया। तो मेरे पास अभी 550 पॉइंट्स का एक मतलब एसएल है। मैं अभी 3 एसएल भी अगर प्लान करता हूँ तो मैं 150 रुपये का 3 एसएल प्लान करूँगा, 450 पॉइंट्स मेरा जाएगा, फिर भी 100 पॉइंट्स मेरे पास रहेगा फिर भी प्रॉफिट्स। तो इस तरह से ही ट्रेडिंग होता है। आप छोटे छोटे एसएल देते हो और जब आप टारगेट लेते हो तो एक बड़ा टारगेट लेते हो और फिर से आप उस तरह से प्लान करते हो कि मैं फिर से, जब मैंने एक टारगेट अचीव कर लिया तो मैं फिर से कुछ दिनों का एसएल मैंने प्लान कर लिया, अभी फिर से मुझे एसएल देना है और मैं इस तरह से प्लान करता हूँ। तो अभी जैसे मैं आपको बताया कि प्राइस ने ये जो रेंज है इसको ब्रेक कर लिया है, तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है। देखो, अभी अगर मैं आज का प्राइस ये बताऊं, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये रात के 1:30 AM का कैंडल है, मतलब रात को ये मोमेंटम आया है। तो बिटकॉइन में क्या होता है कि जो ट्रेंडिंग मोमेंटम होता है, यानी जैसे जैसे ये वाले कैंडल्स होते हैं, जैसे ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, और कहाँ पे ये भी एक कैंडल है, ये बड़ा वाला जो कैंडल है, या फिर ये जो कैंडल है। जैसे इस तरह के जो बुलिश कैंडल होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोल सकते हो या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बोल सकते हो, जहाँ पे कहीं पे भी वीक नहीं होता है और एक तरफा मोमेंटम होता है। तो ये जो मोमेंटम होता है, मैंने बिटकॉइन में देखा है कि प्राइस एक पैटर्न को फॉलो करता है। यानी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये देखोगे ये 530 का कैंडल है, ठीक है, ये वाला जो है। यहाँ पे आप अगर ये वाला कैंडल देखोगे, ये भी 530 का कैंडल है। ये वाला अगर कैंडल देखोगे, ये भी 530 का ही कैंडल है। और ये जो कल का कैंडल था ये भी 530 का था। यहाँ पे ये बड़ा कैंडल देखोगे, अगर ये वाला जो कैंडल है ये सुबह का कैंडल है। तो प्राइस इस तरह से एक साइकिल में मोमेंटम करता है। मतलब पहले क्या करता है प्राइस, पहले सुबह 530 सुबह में 530 को एक मोमेंटम आता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि शिफ्ट होता रहता है। वो फिर से वो 930 वाला कैंडल में मोमेंटम आता है, फिर वो 130 वाले कैंडल में मोमेंटम आता है, फिर रात के 530 वाला कैंडल में मोमेंटम आता है, और फिर रात के 130 वाला कैंडल में मोमेंटम आता है। तो इस तरह से वो एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न को प्राइस फॉलो करता है। अगर आप डेली प्राइस को देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको ये पता लगाएगा। क्योंकि मैं नॉर्मली, मेरा जो प्लान होता है इस तरह के कैंडल को कैप्चर करना होता है। यानी ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होते हैं जिसमें बहुत छोटा वीक वीक होता है और मोमेंटम ज़्यादा होता है, वो बुलिश की साइड हो या फिर बेरिश की साइड हो, फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के जो कैंडल होते हैं, मैं इस तरह के कैंडल को कैप्चर करना पसंद करता हूँ और कैप्चर करता हूँ। मैं ये इस तरह से इसको प्लान करता हूँ कि इस तरह के जो कैंडल है ये मुझसे मिस ना हो। तो अभी अगर हम देखेंगे कल का, अगर हम देखेंगे कल क्या हो सकता है,
मेरे हिसाब से अभी हो सकता है प्राइस थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करे, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ तक प्राइस एक थोड़ा सा रिट्रेस करे आज रात में, और हो सकता है कल सुबह ये एक मोमेंटम दे और कल सुबह फिर से ये प्राइस नीचे आए, ये लेवल, क्योंकि ये जो सारे जोन्स हैं, ये जोन हो गया, फिर ये जोन हो गया है, ये बहुत टाइम से बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, तो ये वीक हो चुके हैं। यहाँ पे अभी ज़्यादा मतलब बायर्स नहीं होल्ड कर सकते। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, ये जो लेवल है यहाँ तक प्राइस आ सकता है, और यहाँ से कहीं से फिर एक हो सकता है एक मोमेंटम आए, एंड ऑफ द वीक में हो सकता है प्राइस ऐसे आए और यहाँ से ऊपर फिर से मोमेंटम आ जाए। मतलब अगर आप वीकली चार्ट को में देखोगे, वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे तो ये जो वीकली चार्ट में प्राइस ने क्या किया है, कंजिक्यूटिव 1 2 3 4 कंजिक्यूटिव 4 कहीं ना कहीं पे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मार्केट का ये रूल ही है, किसी भी एक डायरेक्शन में प्राइस हमेशा नहीं जा सकता, तो ये ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे आया, अगर यहाँ से ये कंटिन्यू होता है तो एक ये जो लेवल से ये ऊपर हो जा सकता है, बहुत ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे प्राइस नीचे आके यहीं पे होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे अगर और थोड़ा होल्ड करे तो एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। अभी के लिए नीचे का टारगेट तो ये है, अगर इसको क्रॉस करता है यानी 61,000 से अगर नीचे आता है तो हो सकता है प्राइस थोड़ा नेगेटिव हो जाए। अगर ऐसे एक वीक बना के फिर चला जाता है तो वो अलग बात है, पर अगर 61,000 से नीचे आता है तो हो सकता है प्राइस थोड़ा नेगेटिव हो जाए। अभी हम अगर 1 आवर के चार्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस नेगेटिव तो था। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन तो हुआ, पर ये ऊपर चला गया, और ये जो प्रीवियस कैंडल, जो ये वाला जो कैंडल हुआ था, इसका 50% ये जो अगला वाला कैंडल है, ये जो कैंडल है ये क्रॉस कर चुका है। तो अभी मुझे लग रहा है कि प्राइस हो सकता है ये यहाँ से एक ऊपर जाए और कहीं पे ऊपर जाके फिर से रात वाले जो 130 वाला जो कैंडल है, उस वाले जो कैंडल में एक फिर से नीचे की तरफ हो सकता है मोमेंटम आए। मैं ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जो भी होगा हम देखेंगे। अगर आज मोमेंटम नहीं आता है तो अच्छा है, कल एक मोमेंटम आएगा, क्योंकि प्राइस नेगेटिव तो है। अगर आप डेली के चार्ट में देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल की तरह हो सकता है। अगर ये नीचे जाता है, ये एक कैंडल फॉर्म हुआ, और ये अगर यहाँ यहाँ पे आसपास कहीं पे क्लोज होता है तो ये इनसाइड कैंडल के आसपास एक क्लोज हो सकता है, और हम कल एक कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। ये फिर इस ये सारे जो लेवल्स हैं इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ये रेस्पेक्ट कर रहा है, ये रेस्पेक्ट कैंडल हो सकता है, और इसके बाद ही प्राइस हो सकता है यहाँ तक आए, 62,000 61,000 के आसपास आए, फिर हम देखेंगे कि प्राइस कहाँ जा सकता है या फिर क्या कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।